मैम कल हमने देखा, हमारे लिए बहुत दुखद घटना थी कि 5 जवान हमारे शहीद हो गए, मेजर कर्नल समेत। आपको क्या लगता है? देखिए, वाकई में सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ 5 शहीदों को। वाकई बहुत ही दुखद बात है कि जिस तरह से हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो फौजी हैं, जो देश को बचाते हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे हैं, चैन की नींद सोते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है ये सब देखकर। लेकिन आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और सभी लोग विश्व में इस बात को जानते हैं कि हमारा जो भारत है सबसे कुछ अलग होता है। हमारे यहाँ पर जो सेना होती है उसका जो काम होता है वो बचाना होता है। जैसे बाहर के देशों में है कि सबसे पहले सैनिकों को बचना है, किसी की चिंता नहीं करनी। लेकिन हमारे यहाँ चाहे सैनिक की जान कुर्बान हो जाए, चाहे हमारे सैनिक मर जाए, लेकिन उनको सबसे पहले ये होगा कि जो हमारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं हम उनको बचाएंगे। आपने देखा होगा कि ऐसे यहाँ पर भी हुआ है। वो पूरा का पूरा घर था, वो छोड़ के भी जा सकते थे 5 उनको, लेकिन उनको नहीं, पहले प्रायोरिटी थी कि हम इनका जीवन बचाएंगे। इसलिए कर्नल आशुतोष शर्मा जी सबको लेकर अपनी पूरी टीम को अंदर घुसे बाकायदा। उन्हें पता था कि अंदर आतंकवादी है, लेकिन वही है ना कि सबसे पहले जो विचारधारा है हमारी सैनिकों की, हमारी सेना की, कि हमें अपनी जनता को बचाना है। और दूसरी बात आप देखिए कि एक पॉइंट तो ये है कि हमें बचाना ही है हर हालत में, चाहे हमारी प्राण चले जाएं। और दूसरा ये है कि जैसे बाहर के देशों में, विदेशों में सभी को ये बात पता है, सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ आपके चैनल पे, कि बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, जो भी बड़े हाई रैंक के लोग हैं, वो अपना एसी में आराम से बैठे रहते हैं, वहीं से फ़ोन करते रहते हैं कि जाओ ये करो वो करो। लेकिन हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो फ्रंट पे रहते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए आशुतोष शर्मा जी, जो कर्नल आशुतोष शर्मा हैं, फ्रंट पे रहे हैं, फ्रंट पे लीड करते हुए अपनी सेना के साथ, अपने सिपाहियों के साथ अंदर घुसे हैं। उन्हें पता था कि आतंकवादी हैं और कोई भी हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चले जाओ। वो फ्रंट पे खुद रहते हुए अपने सैनिकों को अंदर साथ लेके गए हैं। तो हमारी जो सेना है और जो हमारा देश है उसकी सोच बिल्कुल अलग है, उसका कल्चर अलग है। उसके लिए पहले अपना जीवन नहीं, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे देश के लिए पहले अपना जीवन नहीं है, पहले हमारी जनता का जीवन है। आप देखिए कि कश्मीर को बचाने के लिए बाहर से, विदेशों से भी, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि विदेशों से भी कितने सारे कश्मीरियों को लेके आना पड़ा, जिनमें से सबसे ज़्यादा अमेरिका से थे। उनको लेके आए सबको बचाकर, और उसके बाद भी उन लोगों ने कितनी बदतमीज़ी की। उन लोगों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, क्वारंटीन नहीं हुए, अपने इलाज नहीं कराया, डॉक्टर्स को नहीं दिखाया और उल्टा परेशान किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने वसुदेव कुटुंबकम के तहत, कि हमें तो सबका ध्यान रखना है, हमें तो हर एक का जीवन प्यारा है। मेरे जितने भी भारतवासी हैं, मोदी जी का कहना तो यही है कि मेरे जितने भी भारतवासी हैं सबका जीवन मुझसे पहले है मेरे लिए। तो उनको कितनी अच्छे से बचाया गया। जबकि आप जानती हैं वो कैसे पत्थर बरसाते हैं, कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं चारों तरफ से सेना के ऊपर। सेना वहाँ पे जाती है उनकी सुरक्षा के लिए, और उन्हें तो पत्थर खाने को मिलते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने पत्थर का जवाब कभी भी पत्थर से, गोली से, गालियों से, किसी तरह से नहीं दिया। उन्होंने इसका जवाब दिया उनकी सेवा करके, उनकी सुरक्षा करके। उसके बाद भी, पत्थर खाने के बाद भी, आप देखिए बाढ़ आती है तो कौन आता है बचाने? सैनिकों को देखा है आपने। और सैनिकों की बात करते करते मुझे याद आया आरएसएस। देखिए संघीय विचारधारा कितनी अच्छी है कि सबसे पहले वो लोग तो बेचारे कभी आते भी नहीं है सामने बताने के लिए कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हम लोग देखते हैं, हम तो उन्हें सिर झुका के नमन करते हैं। हम देखते हैं आरएसएस वालों को किस तरह से इतनी बुरी बुरी, जहाँ पर मतलब मौत सामने दिखाई दे रही है, वहाँ से लोगों को बचा रहे हैं। उनके लिए ऐसी ऐसी जगह, पानी में, कीचड़ में, कहाँ कहाँ घुस घुस कर, पहाड़ियों के बीच में से, ऐसी वहाँ से हम लोगों की तो रूह कांप जाए उस जगह को देखकर, जिस जगह में से वो लोग जा जाकर उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। और उन लोगों के साथ ऐसी इतना बुरा हाल होता है। और कमाल की बात आप ये देखिए कि जो खुद बर्बरता करते हैं सेना के साथ, जो खुद पत्थर बरसाते हैं, खुद उनके जीवन को असुरक्षित करते हैं, वही ये कहते हैं कि हमारे साथ बर्बरता हो रही है। अब बताइए, आपको खाना दिया जा रहा है, ऐसे हालात में भी आपकी सेवा की जा रही है, आपका ध्यान रखा जा रहा है कि आप लोग, इतनी बुरी महामारी फैली हुई है और आप लोग जरा सा भी साथ नहीं दे रहे हैं, और फिर भी हमारी सरकार आपका पूरा ध्यान रख रही है, आपके लिए पूरे इंतज़ाम कर रही है कि किसी चीज़ की कमी न रहे। तो बर्बरता तो आप ही लोग करते हैं, सरकार तो पूरा ध्यान दे रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि जरा सी भी कमी ना हो। जी।
इस समय पर जब पूरी दुनिया, पूरा देश तो लड़ ही रहा है कोरोना वायरस से, पूरी दुनिया लड़ रही है, उस समय आप देखिए कि ये जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी थे, हैदर नाम है, जो लश्कर तौबा का बहुत ही टॉप आतंकवादी, जो वहाँ पर ढेर किया गया, हमारे सेना के जवान ने उन्हें ढेर किया। देखिए कि पाकिस्तान की नीयत क्या है, जब उसका देश खुद महामारी से मर रहा है, वो पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार करके और हिंदुस्तान में भेज रहा है। जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे होने चाहिए, उन लोगों को ये समझाना चाहिए कि पहले पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत में वो इस तरीके के आतंकवादियों को ना भेजें। और साथ में ही हमारी सरकार को भी ये तय करना चाहिए कि आगे से जो हमारे सेना है उनकी सुरक्षा को अहमियत दिया जाए। कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी प्रकार से सेना की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान इस वक्त भूखा मर रहा है। ना पाकिस्तान को अपनी भूख की चिंता है, ना पाकिस्तान को अज्ञानता की चिंता है कि उनके यहाँ अज्ञानी है, उनके यहाँ मूर्ख हैं, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। उसे अपने देश की चिंता नहीं है, उसे तो सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान से युद्ध लड़ना है। और उसके जितने भी लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान जैसी अनेक गलत, जो मतलब जिन्हें मैं तो, मेरे पास तो शब्द नहीं है ऐसे देशों के लिए कहने को, उनका समर्थन करते हैं, उन सबको तो आतंकवाद की ही कैटेगरी में लेना चाहिए। और हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर चली जाऊँ कि आज भी तैमूर, खिलजी और औरंगज़ेब की औलादें आज भी ज़िंदा हैं, आज भी ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो हमारी ही धरती पे हैं, वो भारत की ही धरती पे हैं, जो इस तरह से बोलते हैं। बताइए, सेना ने काम किया, सेना ने इतनी मेहनत की, सेना इतना अपनी जान पर खेल कर सबको बचाती है। और उसके लिए मैंने भी देखा है जो आप पूछ रही हैं मैम, आप बिल्कुल ठीक, मैंने भी खुद, मेरे शर्मसार हूँ और दुखद है कि आप देखिए सेना के लिए जिसके लिए आपको अप्रिसिएबल वर्ड्स लिखने चाहिए, जिसके लिए आपको श्रद्धा में सिर झुका देना चाहिए कि अपनी जान पर खेलकर किस तरह से कश्मीर में अपने जीवन को बचाया, वरना उस घर को, उनको क्या ज़रूरत थी उस घर में घुसने की। सेना को अच्छी तरह से पता था कि इस घर के अंदर आतंकवादी छुपे हुए हैं। हम अंदर क्या करना है, आशुतोष जी को पता नहीं था। उन्हें पता था कि मैं जैसे ही अंदर घुसूंगा हो सकता है उधर से फायरिंग हो जाए, लेकिन फिर भी उन्हें अपने से ज़्यादा उन लोगों की चिंता थी। तो ऐसे पर तो ये लिखना चाहिए। देखिए, जो देशभक्त होगा, जो इस बात को, सच्चाई को समझेगा, वो ज़रूर यही लिखेगा कि नमन है, हम उन वीरों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जो गलत सोच के लोग हैं, जो खुद उन आतंकवादियों से मिले हुए हैं, जो खुद ही उनके जो जैसे ये इन्होंने छोड़े हुए ना जगह जगह, ये जैश ए मोहम्मद है और जितने भी इनकी संस्थाएं हैं जो गलत काम करती हैं, जो भड़काती हैं लोगों को, जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं, जो केवल मारना सिखाती हैं, ये उन्हीं लोगों के सिपाही हैं। ये उन्हीं लोगों में से हैं जो इस तरह से बुराइयां करते हैं और जो सेना को गलत कहते हैं और जो अपशब्द लिखते हैं। आप देखिए, मैं अपने मुंह से वो शब्द बता भी नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा बोलने में कि उन्होंने क्या क्या शब्द बताइए, उस पर फेसबुक पे लिख रहे हैं इतने। तो क्या सरकार के, मैं तो सरकार से बिल्कुल खुलकर कहना चाहूँगी कि इन पर बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। और दिल्ली वालों से तो खासकर कहना चाहूँगी कि जितना भी ये फेसबुक पर उल्टा सीधा लिखा जा रहा है, अगर हम लोग ज़रा सा किसी को आप ये देखिए कि एक दूसरा पक्ष केवल अपने सब्ज़ी की दुकान पर राम सब्ज़ी वाला लिख दे, माता सब्जी वाला लिख दे, तो उस पर तो दुनिया भर का तमाशा हो जाता है, दुनिया भर की कहानियाँ बन जाती हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ फेसबुक पर इतना गलत शब्द लिखा जा रहा है, किन के लिए? जो हमारा जीवन बचाते हैं, जो हमारे लिए अपनी जान पर खेलते हैं। आप उन सैनिकों के लिए जो इतने बड़े रक्षक हैं, जिनकी वजह से आज यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, और बल्कि हम ही सुरक्षित नहीं बैठे हैं, जिनकी वजह से उनको भी बोलने का मौका मिल रहा है, जो गालियाँ दे रहे हैं वो भी आज जिंदा बैठे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और केवल कार्यवाही नहीं कि भाई बस आपने कार्रवाई कर दी, इन पर बहुत बड़ा कोई एक्शन लेना चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, जिससे कि आगे से लोगों के अंदर थोड़ा डर हो, थोड़ा भय हो कि कोई फेसबुक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका जो मन किया और आपने किसी के बारे में कुछ भी कह दिया। ये कोई किसी नहीं है, ये हमारे सैनिक है, ये हमारे गौरव है, ये हमारे भारत माता के निष्ठावान, सच्चे और अपनी जान पर खेलने वाले सिपाही हैं, जिनके लिए एक भी गलत शब्द कहीं से भी सुनना हमारे लिए शर्मनाक है, बहुत दुखदाई है। और सरकार को इस पर बहुत ही जल्दी और एकदम कड़ा रुख अपनाना चाहिए। मैम, बात करें तो आशुतोष जो कर्नल थे, उनकी जो फैमिली है, उन्होंने काफ़ी दिलेरी दिखाई है, साहस दिखाया। उन्होंने कहा कि एक भी आंसू नहीं निकलेगा। और साथ में अगर बात करें कि मेजर की, और उसमें जो 5 शहीद हुए,
जो एक जवान था उसकी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। तो जो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं और आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता इन सब चीज़ों को, तो क्या जो उनकी फैमिलियाँ हैं उनके साथ सहानुभूति तो पूरे देश की है। जो भी सच्चा देशभक्त होगा वो उनको नमन करेगा, आपने जैसे बोला, और सहानुभूति होगी। लेकिन सरकार को ऐसी फैमिलियों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए और उन लोगों को कभी ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि वो अकेले हैं। आज आपके साथ पूरा देश है, ऐसा महसूस करवाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उन सभी को, देखिए, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को नमन करती हूँ कि बहुत बड़ा दिल होता है। मैंने भी कल टीवी में देखा था तो आंसू आ गए थे जब कर्नल आशुतोष जी की धर्मपत्नी कह रही थी कि मैंने बहुत कोशिश की फ़ोन पर उनसे बात करने की, मैंने बार बार फ़ोन मिलाया, लेकिन देखिए कितना बड़ा दिल है। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जो नारी है वो वीरांगना है, उसमें वीरांगना है क्योंकि उसका तो इतिहास है। आप झांसी की रानी को देखिए ना, ऐसी जब भी महिलाओं को हम देखते हैं तो हमें झांसी की रानी याद आती है कि दूध मुँहे बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर और लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अकेली तलवार लेके चल पड़ी थी। तो ऐसी वीरांगनाएं हैं हमारे देश में तो, कि जो आंसू नहीं निकालती हैं, उनके अंदर कितना दर्द होगा, कितनी वेदना होगी। आप ये बात समझिए, जब उन्होंने ये शब्द कहे होंगे कि कोई भी रोएगा नहीं, आप लोग उनको श्रद्धांजलि दो, रो नहीं, लेकिन आप उनके अंदर देखो, आंसू आपको दिख नहीं रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं भी एक फ़ौजी की बेटी हूँ, मैंने भी फ़ौजी परिवार का परिवेश ही देखा है, पूरा घर में यही सब देखा है, तो बहुत याद आता है ये सब। जब भी कभी दर्द इस तरह का देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन हम उन सब से यही कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता न करें। आपके पति गए हैं, हमारे भाई गए हैं, हमारे भाई हैं वो पांचों जो आज गए हैं, और उनके लिए हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। हम आपके साथ हैं हर सुख दुख में। कभी भी आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। पूरा देश, पूरे देश का एक एक व्यक्ति, एक एक बहन भाई आपके साथ खड़ा है, और सरकार आपके साथ खड़ी है। और सरकार से निवेदन करते हुए कहते हैं, वैसे तो सरकार खुद ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि अब की जो सरकार है मोदी जी की, उसे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो तो जितना हम अपेक्षा रखते हैं, जितना देश अपेक्षा रखता है, जितना देशवासी सोचते हैं कि किसी के लिए कुछ हो, उससे कहीं ज़्यादा, उससे कई गुना पहले ही हो जाता है।